नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संगम काल। संगम काल का क्या है, ठीक ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में जब बड़े बड़े साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों का जैसे जैसे पतन होता गया, क्षेत्रीय राजवंश का उदय होता गया, तब ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में अलग से, ठीक है। देखिए वास्तव में क्या था कि जो दक्षिण भारत है वो आपके उत्तर भारतीय जो राजा थे, ठीक, इनसे अछूता था। तो ध्यान रखिएगा संगम वंश का अर्थ है कि दक्षिण भारतीय वंश। दक्षिण भारतीय वंश जो है हम किसको लेते हैं, ठीक है, आपकी कृष्णा नदी अर्थात तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के जो नीचे का एरिया है उसको हम दक्षिण भारतीय वंश के नाम से जानते हैं, ठीक। तो संगम काल में हम क्या पढ़ेंगे, इस चीज को देख लेते हैं। संगम काल में हम ये पढ़ेंगे कि जो दक्षिण भारत है हमारा, ठीक, ये जो दक्षिण भारत है, ठीक, ये आपकी कृष्णा नदी हो गई, ठीक। इस कृष्णा नदी और इस कृष्णा नदी के नीचे का जो पूरा हिस्सा है इसी को हम दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये कौन सी नदी है, कृष्णा नदी, ठीक। यहां हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो ये पूर्वी हिस्सा है यहां पर चोलों का राज्य है, चोल शासन, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो ये हिस्सा है ये आपका केरल वाला हिस्सा, ये आपका यहां पर चेर, और तीसरा जो आपका ओवरऑल नीचे का हिस्सा ये आपका पांड्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो हम संगम काल में हम चेर, चोल और पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा किसके बारे में, चेर, चोल और पांड्य। पहले संगम का अर्थ ध्यान रखिएगा, संगम का अर्थ क्या होता है, ठीक। संगम जो है ये संस्कृत शब्द से बना है और संगम का अर्थ होता है मिलना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संगम का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो प्राचीन समय में जो तमिल साहित्य थे उन तमिल साहित्यों का संकलन जो है, ठीक है, यह निर्माण जो है अलग अलग बैठकों में किया गया, ठीक, इसी को संगम कहा गया है। तो कुल मिला के 3 संगम हुआ है। ध्यान रखिएगा कितने संगम, 3 संगम। 3 संगम में अलग अलग साहित्य का वहाँ पर क्या करते थे, संकलन करते थे, निर्माण करते थे। बहुत सारे विद्वान आते थे, सभी विद्वान अपने अपने साहित्य को, ठीक है, प्रकाशित करने के लिए, ठीक है, आपके संगम अर्थात बैठक में उन चीज़ों को रखते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता था, ठीक, बहुत सारे साहित्य जो है, ठीक, उनका प्रकाशन होता था। ध्यान रखिएगा संगम का मतलब हो गया साहित्य का प्रकाशन। क्लियर है, ठीक है। संगम का वास्तविक अर्थ होता है बैठना, ठीक है, एक साथ मिलके बैठते थे, बैठक करते थे। और किस उद्देश्य से करते थे, बैठक का उद्देश्य होता था तमिल साहित्य का संकलन करना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 3 संगम। ध्यान रखिएगा 3 संगम। तो इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि कुल मिला के 3 संगम हुए हैं। पहला संगम ध्यान रखिएगा, ठीक, पहला संगम स्थल से हम चालू करते हैं, ठीक। पहला संगम हमारा हुआ था, ठीक, मदुरै में, दूसरा हुआ था अलवै में, और तीसरा फिर मदुरै में हुआ था, ठीक। तो पहला ध्यान रखिएगा मदुरै, ठीक है, मदुरै, ठीक, मदुरा, ध्यान रखिएगा। दूसरा फिर आपका हुआ था, ठीक, कपाटपुरम, अलवै, कपाटपुरम, ठीक, या स्लैश करके अलवै लिख सकते हैं, अलवै, ठीक। तीसरा फिर आपका मदुरा में हुआ था, ध्यान रखिएगा मदुरा, ठीक। क्लियर है। तो पहला अगर आपसे ये पूछे कि संगम साहित्य का प्रथम जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मदुरा में। दूसरा कहाँ हुआ था, कपाटपुरम, नाम भी ध्यान रखिएगा, अलवै भी मिले, अलवै भी टिक लगाइएगा। तीसरा मदुरा, तो अर्थात पहला और तीसरा मदुरा और बीच का आपका कपाटपुरम अलवै में हुआ था। अब हम इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगस्त ऋषि है अध्यक्ष, अगस्त, ध्यान रखिएगा अगस्त ऋषि, ठीक। दूसरे में भी आपके अगस्त ऋषि का नाम आता है, तोलकाप्पियर का नाम आता है, ध्यान रखिएगा अगस्त ऋषि, साथ ही साथ तोलकाप्पियर, ठीक है। और तीसरा में नक्कीरर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं संरक्षक। संरक्षक का मतलब है कि ये जो किसके संरक्षण में हुआ, तो तीनों में कॉमन रहेगा। ध्यान रखिएगा वास्तव में ये जो संगम हुआ था इस बारे में बहुत ही कॉमन परसेप्शन आप बना के चलिए। ये जो पूरा का पूरा जो संगम हुआ था ये हुआ था पांड्य शासकों के अधीन। किसके संरक्षण में, ध्यान रखिएगा पांड्य शासकों के अधीन, अर्थात आप संरक्षण में पांड्य लिखेगा, पांड्य सभी में, तीनों में, यहां भी पांड्य और यहां भी पांड्य, ठीक है।
तब आपका हो गया 3 संगम। 3 संगम में से आपका पहला संगम हुआ है आपका, ठीक है, मदुरा में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरा में। अध्यक्ष कौन थे भाई? पहले का अध्यक्ष अगस्त ऋषि, दूसरे के अध्यक्ष अगस्त ऋषि तोलकाप्पियर और तीसरे नक्कीरर। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों जो बैठक हुए थे, तीनों में बहुत सारे साहित्यों का संकलन किया गया। और ये जो साहित्य है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो प्रथम है, यहाँ साहित्य पढ़ेंगे, प्रथम का जो साहित्य वर्तमान में कोई भी प्राप्त नहीं है, ठीक है। यहां से केवल एक साहित्य प्राप्त है, उसकी चर्चा कर लेंगे, तोलकाप्पियर। यहां से साहित्य आपको मिल जाता है, अर्थात जो पहला संगम हुआ था उस पहला संगम का वर्तमान समय में एक भी साहित्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। द्वितीय संगम का केवल एक साहित्य उपलब्ध है, वो भी तोलकाप्पियर, ठीक है, जो कि व्याकरण का एक ग्रंथ था। और तीसरा है आपका, ठीक, तीसरे के सारे आपके साहित्य वो मिल जाएंगे। अब हम एक एक बैठक को देख लेते हैं, एक एक संगम को देख लेते हैं। यहाँ पर पुस्तकों के नाम के साथ आएगा आपका, ठीक है। पहला हो गया मदुरा। ध्यान रखिएगा, पहला जो सम्मेलन होता है वो कहाँ होता है भाई? मदुरा में होता है, अर्थात मदुरै। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मदुरै, ठीक है। चलिए, पांड्य शासकों का राजधानी मदुरा था, ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम आगे पढ़ते हैं। ये आपका पांड्य है, पांड्य, ठीक है। और पांड्य शासकों का राजधानी मदुरै, ठीक। यहां पर चोल है, ठीक, चोल की राजधानी उदयपुर, कहीं भी उदयपुर। बाद में इसका बनता है तंजावुर दूसरा टाइम में, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका चेर है और चेर की राजधानी वांजी है, क्लियर है। तो 3 राजधानी ध्यान रखिएगा, यहाँ वांजी है चेर की राजधानी, चोल की राजधानी, प्रारंभिक चोल की राजधानी उदयपुर है, लेकिन बाद में और, ठीक है, बीच में बहुत सारे शासकों का गैप हो जाता है, अर्थात, ठीक है, नेडुंजेरल के बाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक लंबा समय तक आपके यहाँ पर इनका अस्तित्व नहीं दिखता। बाद में अचानक से, ठीक, फिर चोलों का आगमन होता है विजयालय के समय। तो विजयालय के समय उसने तंजावुर को बनाया, इसलिए 2 राजधानी, ठीक है, उदयपुर और तंजावुर, अलग अलग समय में, ध्यान रखिएगा। मदुरै, ठीक, सिंपल सा है, पांडे। तो यही इन्हीं पांडे शासकों ने, ठीक, संगम साहित्य अर्थात तमिल साहित्य को इकट्ठा करने के लिए, संकलन करने के लिए या रचना करने के लिए 3 संगमों का आयोजन कराया था। तो पहला क्लियर है, मदुरा। अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, आचार्य अगित्य, वही है सेम अगस्त ऋषि, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप आ जाइए साहित्य के बारे में। पहला साहित्य है अक्तियम, ठीक है, पहला साहित्य है अक्तियम। दूसरा है परिपदाल, ध्यान रखिएगा, परिपदाल। दूसरा है परिपदाल। तीसरा है मुदुनारै, क्या है? मुदुनारै। चौथा है मुदुकुरुक्कु, ठीक है, क्लियर है। फिर से पढ़िए, ठीक, अक्तियम, परिपदाल, मुदुनारै और कुदुकुरुक्कु, क्लियर है। तो इन साहित्यों के बारे में मनन कर लीजिएगा, ठीक, प्रोनाउंसिएशन करना है तो प्रोनाउंस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य प्रश्न है, आपको यहाँ पर अध्यक्ष और ये पूछेगा, साहित्य में भी ना पूछे, अभी तक साहित्य के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया। कुछ साहित्य हैं जो महत्वपूर्ण साहित्य, उनके बारे में पूछा गया, जो कि हम चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा बैठक हुआ था, ठीक है, अर्थात दूसरा सम्मेलन हुआ था कपाटपुरम, जो कि अलवै भी है, ध्यान रखिएगा, अलवै कपाटपुरम, इस टाइप से, ठीक है। अब समझिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि के साथ साथ तोलकाप्पियर थे, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, तोलकाप्पियर नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब तोलकाप्पियर ने ही इस तोलकाप्पियम नामक साहित्य की रचना किया था, और ये क्या था? एक प्रकार से व्याकरण का ग्रंथ था, व्याकरण, ठीक, किसका ग्रंथ था? व्याकरण का ग्रंथ था, क्लियर है, ठीक। यहाँ पर अगद्यम अगला साहित्य है और व्यालमाले दूसरा साहित्य, ध्यान रखिएगा, अगत्यम, व्यालमाले और तोलकाप्पियम। तो तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने किया है, और ये जो तोलकाप्पियम है ये व्याकरण का ग्रंथ है। किसका व्याकरण? तमिल व्याकरण, तमिल भाषा का, ध्यान रखिएगा, किस भाषा का? तमिल भाषा का, हिंदी भाषा का मत समझ लीजिएगा। ये जो सारे साहित्य हैं, ठीक, ये सारे के सारे साहित्य जो है, ठीक है, किस चीज के हैं? ठीक, तमिल के हैं, क्लियर है। तो दूसरा बैठक में केवल जितना, इनके अलावा बहुत सारे पुस्तक हैं, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट को ही निकाल के लाए हैं। ध्यान रखिएगा, केवल एक ही ये साहित्य ये उपलब्ध है, ठीक, बाकी सभी के सभी साहित्य उपलब्ध नहीं है, क्लियर है। तो दूसरा संगति हो गया, अर्थात दूसरा संगम। अब हम देख लेते हैं तीसरा संगम कहाँ हुआ भाई? फिर मदुरै में हुआ है। इसके अध्यक्ष नक्कीरर है। इसके अध्यक्ष कौन है? नक्कीरर, क्लियर है, ठीक है। इसकी प्रमुख रचना है तोलकाप्पियम,
ठीक, ध्यान रखिएगा, ये साहित्य नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है, इसके प्रमुख सदस्य के बारे में ध्यान रखिएगा। सदस्य के बारे में ज्यादा नहीं पूछता है, तोलकाप्पियर जो है इसकी रचना नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, तीसरे बस बैठक में तीसरे संगम के लिए बस ध्यान रखिएगा कि मदुरा जो है इनका स्थल रहा है और नक्कीरर जो है इसके प्रमुख रहे हैं। ठीक, बस आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ साहित्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, किस चीज के बारे में? साहित्य के बारे में। पहला है शिल्पादिकारम। ध्यान रखिएगा, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम का इसका अर्थ होता है नुपुर की कहानी। नुपुर की कहानी, ध्यान रखिएगा, क्या होता है भाई? नुपुर की कहानी। नुपुर किसको कहते हैं? हम पायल को कहते हैं। किसको कहते हैं? पायल को। तो इसमें क्या दिया गया है? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक, यहाँ पर ठीक है कोवलन और आपके कर्णगी, इन दोनों के प्रेम कथा का वर्णन है। किसका? कोवलन, कोवलन, साथ साथ कर्णगी, कर्णगी के प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? शिल्पादिकारम में। चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी रचना किसने की थी। शिल्पादिकारम की रचनाकार है इंगालो आदिगल। इंगालो आदिगल, आदिगल, क्लियर है? तो आपसे अगर पूछा जाए शिल्पादिकारम की रचना किसने की, तो शिल्पादिकारम की रचना किया है इंगालो आदिगल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। नुपुर की कहानी अर्थात ये प्रेम कथा वर्णन है, और इस जो प्रेम कथा में ठीक है दो व्यक्तियों के प्रेम कथा है। ठीक, किसका? कोवलन और कर्णगी का। क्लियर है? दूसरा साहित्य है मणि मैखले। ठीक है, इंपॉर्टेंट साहित्य है, तीनों के तीनों चीज महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, ये तमिल साहित्य के महाकाव्य हैं। मणि मैखले, ठीक है, ये जो सितनई सितनार है, ध्यान रखिएगा, ये इनके आपके साहित्य के रचनाकार हैं। किसका? ठीक है, आपके मणि मैखले के। वास्तव में ये एक बौद्ध व्यापारी थे, इन्होंने इन सारे साहित्य की रचना की। और ऐसा कहा जाता है कि जहां पर शिल्पादिकारम की कहानी समाप्त होती है, वहीं से मणि मैखले की कहानी का प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, जहां से ठीक आपके शिल्पादिकारम की कहानी समाप्त होती है, वहीं से आपका मणि मैखले की कहानी प्रारंभ होती है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं जीवक चिंतामणि। ध्यान रखिएगा, ठीक, जीवक चिंतामणि जो है हमारी अगली ठीक है साहित्य है। चलिए, ये जो है इसके रचनाकार है तिरुक्तक देवर। तिरुक्तर देवर, ध्यान रखिएगा, तिरुक्तक देवर। ठीक, ये वास्तव में एक जैन मुनि थे, जैन। ठीक, इस टाइप से चर्चा चलता है, ध्यान रखिएगा, जैन। ठीक, तो उस समय तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो चुका था, बहुत व्यापक रूप से इसको मानने वाले थे। तो तिरुक्तक देवर जो है वो जीवक चिंतामणि की रचना करते हैं। ये भी एक महाकाव्य है और ये जैन मुनि थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार शिल्पादिकारम, मणि मैखले और आपका ठीक जीवक चिंतामणि, तीन प्रमुख महाकाव्य हो गए आपके किस काल के? तो सबसे प्रमुख हो गया आपके संगम काल के। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, ये जो संगम काल है, ये संगम काल हमने अभी चर्चा किया, इसका आयोजन किसने किया था? पांड्य शासकों ने किया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा चेर और चोर, ये दो प्रमुख वंश अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। और इन तीनों वंश में जो चेर वंश है वो सबसे प्रारंभिक था, अर्थात सबसे प्राचीन वंश था। ठीक है, तो हम यहीं से चालू करते हैं चेर वंश के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं चेर वंश के बारे में। चेर के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है, चेर जो है वास्तव में चेर का जो पूरा एरिया है ये है, समझिए, ये ठीक, ये पूरा जो केरल, वर्तमान का जो आप केरल देख रहे हैं, ये पूरा एरिया किसका है? चेर का। ठीक है, अर्थात समझिए यहां पर आप ये जो चेर है, ठीक, इनकी राजधानी क्या है? वांजी। वांजी, ध्यान रखिएगा, इनकी राजधानी है वांजी। क्लियर है? ठीक है, इनका प्रत्येक चिन्ह, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक चिन्ह, प्रत्येक जो राजवंश होते थे उनका कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तो इनका सिंबल क्या था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका मछली था, ठीक, उनका बाघ था, तो इनका तीर है। ठीक है, तो यहां पर तीर, ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तीर। क्लियर है? ठीक, एक एक करके देख लेते हैं प्रतीक। ये हो गया आपका राजधानी, राजधानी। क्लियर है? चलिए, राजधानी वांजी, प्रतीक हो गया तीर। अब ध्यान रखिएगा, इस वंश में, ठीक है, इस चीज के बारे में जान लीजिए, ये जो वंश है, इस वंश में जो प्रथम जो शासक हुए हैं वो उदयनजेरल हैं। उसके बाद सेनगुट्टवन, दो प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला शासक है उदयनजेरल, उदयनजेरल। ठीक,
दूसरा है सेनगुट्टवन। पहले उदयनचेरल के बारे में पढ़ लेते हैं। उदयनचेरल, बस इतना हमको पढ़ना है कि ये इस वंश का प्रथम शासक है, बस कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें से आपसे ये पूछेगा कि उदयनचेरल किस वंश से थे, तो आप बताएंगे चेर वंश, या ये पूछेगा कि चेर वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो उदयनचेरल। क्लियर है? ठीक, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, उदयनचेरल। इसके बाद है आपका सेनगुट्टवन, उसके बारे में आपको जानना है। अगला प्रमुख शासक है सेनगुट्टवन, ध्यान रखिएगा, सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन है, ध्यान रखिएगा। सेनगुट्टवन जो है, इसके बारे में जान लीजिए। सेनगुट्टवन को ध्यान रखिएगा किन किन नामों से जाना जाता था। सेनगुट्टवन को, ठीक है, लालचेर के भी नाम से जानते थे, लालचेर, ठीक है। धर्मपरायण कुट्टुवन, धर्मपरायण कुट्टुवन, कुट्टू या कुट्टवन, इन नामों से इनको जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, सेनगुट्टवन को ठीक किन नाम से जानते थे भाई? लालचेर, ठीक है। क्या कहते थे उनको? लालचेर कहते थे। दूसरा, ठीक, धर्मपरायण कुट्टुवन। क्लियर है? ठीक। इनके बाद, दो के बाद एक तीसरा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक, सेनगुट्टवन ने ही कर्णगी पूजा अर्थात पत्नी पूजा की परंपरा चालू करवाई। क्या सी? ठीक, पत्नी पूजा। तो ध्यान रखिएगा, कर्णगी पूजा इसको कहते हैं, कर्णगी अर्थात पत्नी पूजा। पत्नी पूजा की परंपरा किसने प्रारंभ कराई? तो आप बताएंगे कि सेनगुट्टवन ने कराई। तो ध्यान रखिएगा, सेनगुट्टवन का दो प्रमुख हो गया, ठीक। पहला इसका नाम था लालचेर भी कहते थे, इसको धर्मपरायण कुट्टुवन भी कहते थे, और इसने कर्णगी पूजा अर्थात पत्नी पूजा, ठीक है, प्रारंभ करवाया था। ध्यान रखिएगा, पत्नी पूजा, ठीक है। अच्छा, ये क्या दिया गया आपके इसके बारे में? उदयनचेरल के बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है साहित्य में कि इसने महाभारत में, जो महाभारत युद्ध हुआ था, तो महाभारत में युद्ध हुआ था, तो उन योद्धाओं को इसने क्या कराया था? भोजन कराया था। ध्यान रखिए, क्या कराया था? भोजन, ठीक है। इसलिए इसको महाभोज्य उदयनचेरल के नाम से भी जाना जाता है। महाभोज्य उदयनचेरल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार हमारा, ठीक है, आपके चेर में क्या क्या हो गया? इसकी राजधानी वांजी, प्रतीक चिंची आपका तीर, ठीक है। उदयनचेरल इसके प्रथम शासक थे। महाभारत के योद्धाओं को इसने भोजन कराया। सेनगुट्टवन को लालचेर, धर्मपरायण कुट्टुवन कहा जाता है। कर्णगी पूजा अर्थात पत्नी पूजा का प्रारंभ कराया। अब देख लेते हैं पांडे के बारे में, पांड्य शासकों के बारे में, ठीक है। पांड्य शासक, पांड्य शासक ध्यान रखिएगा, ठीक। इनका जो वर्णन है, सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। जगह मिले तब यहां सीधा वर्णन, इनका जो वर्णन है अष्टाध्याय में मिलता है, अष्टाध्याय, ठीक। अर्थात पांड्य शासकों का जो चर्चा किया गया है वो कहाँ मिलता है आपको? ठीक है, अष्टाध्यायी में मिलता है। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक, जो इंडिका है, मेगास्थनीज की इंडिका, उसमें भी इनका चर्चा मिलता है। इंडिका में भी इनका, ठीक है, आपका पांड्य शासकों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो वंश है, ठीक, यहाँ ये आपका मात्र सत्तात्मक वंश है। मात्र सत्तात्मक अर्थात यहाँ पर जो स्त्रियां होती थी वो स्त्री जो है प्रमुख होती थी किसी भी वंश में। ध्यान रखिएगा, परिवार में प्रमुख कौन होती थी? स्त्रियां होती थी। क्लियर है? ठीक है। इनका जो राजकीय चिन्ह है, ठीक, इनका जो राजकीय चिन्ह मछली था। ठीक, राजकीय चिन्ह क्या था भाई? मछली, फिश। ठीक, क्लियर है? ठीक, ध्यान रखिएगा, पांडे जो वंश है या पांडे का जो एरिया है ये मोती के लिए फेमस है। किस चीज के लिए पूछा गया एग्जाम में? मोती के लिए। तो मछली या मोती को आप समझ के रखिए, मछली इनका प्रतीक चिन्ह है, मोती यहां से मिलता है। ठीक, तो अर्थात मदुरा किस लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात समझिए पांडे का जो आपका एरिया है, ठीक, इसकी राजधानी हम क्या बताएंगे? राजधानी, अच्छा, मदुरा। ठीक, राजधानी क्या हो जाएगा भाई? राजधानी मदुरा या मदुरै। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारे कौन? पांडे। पांडे में हम दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन दो शासक हैं। पहला ध्यान रखिएगा, नोडियन। पहला शासक है नोडियन। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, नोडियन। ठीक, नोडियन ने क्या किया था? ठीक, नोडियन का शाब्दिक अर्थ होता है लंबा आदमी। ध्यान रखिएगा, नोडियन शब्द का अर्थ होता है
लंबा आदमी, लंबा आदमी, ठीक है। इसने क्या किया था, सागर पूजा की परंपरा चालू किया था, सागर पूजा, ठीक, किस चीज का, सागर पूजा, समुद्र की पूजा करने का परंपरा किसके द्वारा चालू किया गया था, नोडियन। तो ध्यान रखिएगा, लंबा आदमी, इसने क्या किया, सागर पूजा की परंपरा का प्रारंभ किया। क्लियर है, ठीक है। अब नोडियन के बाद आता है नेडुनजेरिल, ठीक, ध्यान रखिएगा, नेडुनजेरिल, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, नेडुनजेरिल, इनके बारे में समझ लीजिए कि इसने, ठीक है, अपना एक दूत मंडल भेजा था, कहां भेजा था, रोम। ये पूछता है बार बार, ध्यान रखिएगा, अपना एक दूत मंडल भेजा था रोम, बस, ठीक, आगे नहीं देखना है। नोडियन और नेडुनजेरिल, दो प्रमुख शासकों के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे चोल के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं चोल के बारे में। तो चोल के बारे में पढ़ने के लिए हमको इन सभी चीजों को हटाना होगा, आप चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं चोल के बारे में। तो चोल के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। चोल जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चोल वास्तव में पांड्य शासकों ने चोलों को समाप्त कर दिया था। यहाँ बहुत लंबे समय तक इनका राजवंश नहीं चल रहा था, फिर दो बार आए थे, मतलब अगली बार फिर से ये इनका उदय हुआ था, फिर से इन्होंने पांड्य शासकों को पराजित करके अपने क्षेत्र को पुनः वापस पाया। तो चोल के बारे में हम ध्यान रखिए। चोल के बारे में जब हम प्रारंभिक शासक पढ़ते हैं, सबसे पहला प्रारंभिक चोल, तो पहला हेडिंग रहेगा हमारा प्रारंभिक चोल, प्रारंभिक चोल, ठीक है। तो प्रारंभिक चोल में सबसे पहला शासक है उदयनजेरल, सॉरी उदयनजेरल आपका चेर का है, ठीक। उर्वैफरी इल्लनजेत्ती चेन्नी, ठीक, याद आया, उर्वैफरी इल्लनजेत्ती चेन्नी, ठीक। तो चलिए लिखिए आप भी, उर्वैफ हरी इलन जेत्ती चेन्नी, ठीक है। तो ये है आपका संस्थापक, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभिक जो चोल था उस वंश के संस्थापक कौन थे, उर्वैफरी इल्लनजेत्ती चेन्नी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम थे, ये इस वंश के यहां पर संस्थापक थे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रमुख शासक आता है करिकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करिकाल, करिकाल, इसका अर्थ होता है जले हुए पैर वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या हुआ भाई, जले हुए पैर वाला, ठीक, करिकाल, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इस बात को जान लीजिए। ये क्या था भाई, सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक। क्लियर है, ठीक है। क्या क्या किया था इसको, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। किसने, करिकाल ने, ध्यान रखिएगा, करिकाल ने क्या किया था, करिकाल ने कावेरी नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा, किस नदी के तट पे, कावेरी नदी के तट पे बंदरगाह बनाया था, कावेरी पत्तनम, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसने कावेरी नदी के तट पे कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम नामक एक बंदरगाह बनाया था। इसी को पुहारा पत्तनम भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, पुहारा पत्तनम, पुहारा पत्तनम, ठीक। ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों बंदरगाह है, पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, बंदरगाह, बंदरगाह। क्लियर है, कावेरी पत्तनम और पुहारा पत्तनम दोनों के दोनों बंदरगाह हैं। साथ ही साथ इसने कावेरी नदी के तट पे एक बहुत लंबा बांध बनवाया। क्या बनवाया, बांध। तो इस चीज को जान लीजिए, करिकाल, करे जले हुए पैर वाला, सबसे प्रतापी शासक को आपके बंदरगाह बनाता है कावेरी नदी के तट पे, जिसको हम क्या कहते हैं, कावेरी पत्तनम, ठीक, या पुहारा पत्तनम। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ वहां पर बांध भी बनाता है, ये तो बंदरगाह हो गया, उसके बाद बांध बनाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगला शासक आता आदित्य प्रथम, अगला प्रमुख शासक आता है आदित्य प्रथम, ठीक। अब आदित्य प्रथम का क्या है भाई, ठीक, यहां पर कुछ नहीं जानना है। आदित्य प्रथम के बारे में बस इतना जानिए कि इसने मदुरै कोंड, मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया, ठीक। अब समझिए कि मदुरा को इन लोग, ठीक, लड़ाई चल रहा है, मदुरै कोंड, ठीक, मदुरा के शासक को पराजित किया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। इसके बाद आता है परांतक द्वितीय, परांतक द्वितीय,
ठीक है, इसको सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? सुंदर चोल। यही सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, एग्जाम में मिल गया है ना ये सब चीजें। ठीक है, मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो 2 शासकों ने धारण किया था, जिसमें से आदित्य प्रथम पहला है। ठीक, परांतक द्वितीय को हम सुंदर चोल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुंदर चोल। क्लियर है? ठीक, अगला शासक देख लेते हैं। अगला शासक है हमारा, प्रमुख शासक है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इधर इस तरफ। अगला शासक हमारा अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन, ये जो है अरिमोलीवर्मन, इसी को राजराज प्रथम के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अरिमोलीवर्मन को हम राजराज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो राजराज प्रथम था, ठीक है, इसके पास जो एक आपकी जल सेना थी। सबसे पहला क्या था? जल सेना। ठीक है, और जल सेना है तो शांति से बैठेगा नहीं। इसने क्या किया? श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया। श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया। और श्रीलंका पे उस समय महेंद्र पंचम शासक था। कौन था भाई? महेंद्र पंचम। ठीक, श्रीलंका के उस समय शासक थे महेंद्र पंचम। ठीक, वहां गया, उनकी राजधानी अनुराधापुरम को तहस नहस कर दिया। ठीक है, वहां की राजधानी क्या थी? अनुराधापुरम। अनुराधापुरम, इसको क्या कर दिया उसने? नष्ट कर दिया। ठीक, क्या कर दिया भाई? नष्ट। साथ ही साथ इस नष्ट करने के बाद अब इस राज्य को, इस एरिया को उसने फिर पकड़ा। ठीक है, और वहां पर खुद की राजधानी बनाया। ठीक है, क्या बनाया? मामुंडी चोल मंडलम। ध्यान रखिएगा, मामुंडी चोल मंडलम। मामुंडी चोल मंडलम, ठीक, इस नाम से राजधानी बनाता है। और इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को, उनका विजय जीता हुआ क्षेत्र को क्या नाम से जानते हैं? मामुंडी चोल मंडलम। अब पोलो नु रवा, ये इसकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? कैपिटल है। तो मामुंडी चोल मंडलम उस एरिया को कहा गया जिस एरिया को इसने जीता था और उसकी राजधानी बना दिया। ठीक है, पोलोनुरुवा को। तो ये हो गया हमारा अरिमोलीवर्मन राजराज प्रथम। जल सेना थी, श्रीलंका को जीता, महेंद्र पंचम इस समय वहां का शासक था। मामुंडी चोल अनुराधापुरम को समाप्त कर दिया और उसी पूरे जीते हुए क्षेत्र को इसने मामुंडी चोल मंडलम के नाम से नाम रखा उसको, और वहां की राजधानी क्या बनाया? पोलोनुरुवा। तो ध्यान रखिएगा, जब ये वापस गया तो पुनः वहां पर श्रीलंका के शासक द्वारा वहां पर फिर से कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद अगला शासक आता है, ठीक, उसको देखते हैं, रेड कर लेते हैं। अगला शासक हमारा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा, इसको वीर राजेंद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक, इसी को हम पंडित चोल के नाम से भी जानते हैं। पंडित चोल। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम को हम वीर राजेंद्र और पंडित चोल दोनों नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसने क्या किया? ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने जैसे इसने किया तो इसने श्रीलंका को ठीक पूर्ण रूप से जीता। ध्यान रखिएगा, किससे? पूरे तरीके से। अभी तक क्या था? छोटा सा एरिया जीता था किसने? ठीक है, आपके अरिमोलीवर्मन अर्थात राजराज प्रथम ने। ठीक, लेकिन इसने क्या किया? इसने पूरे श्रीलंका को जीता। ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या किया? ठीक, गंगा घाटी का अभियान किया। बहुत फेमस है ना, ध्यान रखिएगा, गंगा घाटी अभियान। ठीक, और गंगा घाटी के बहुत सारे एरिया को जीता। मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत गया और क्रमशः जीतते हुए गया और उत्तर भारत के गंगा घाटी के क्षेत्रों को जीता। ठीक, इसीलिए इसने अपना उपाधि रखा गंगय कोंड चोल। ध्यान रखिएगा, अगला उपाधि ये क्या रखता है? गंगय कोंड चोल। ठीक, ये उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, और जब वापस जाता है, वापस जाके उपाधि धारण कर लिया और इसी नाम से शहर की भी स्थापना करता है। ठीक है, और उसका नाम है गंगय कोंड चोल पूरम। पूरम मतलब समझ सकते हैं, ठीक, नगर को बोलते हैं, जैसे जमशेदपुर, ठीक है, रायपुर, ठीक है, उसी प्रकार नागपुर, उसी प्रकार गंगय कोंड चोलपुरम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गंगय कोंड चोल की उपाधि भी धारण करता है, गंगय कोंड चोलपुरम नामक एक
शहर के भी स्थापना करता है। तो इस प्रकार चोल वंश के हमारे प्रमुख क्या क्या हो गए, ठीक है। इसके आपके प्रारंभिक चोल, ठीक है, कौन थे? उरुवैफरी इलंजती चन्नी, ठीक है। इसके बारे में हम इसकी राजधानी भी पढ़ चुके हैं कि इसका आपका राजधानी क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहली राजधानी इनका रहा है, ठीक, उरुवैर, ध्यान रखिए, उरुवैर, ठीक है। बाद में तंजावुर होता है, ठीक है, बाद में तंजावुर होता है, ठीक, वो आपके द्वितीय काल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा इस वंश का ये प्रथम काल रहा है, ठीक है, चोल का। तो इस प्रकार हमारी ये जो शासक हैं आपके, ये जो तीनों वंश है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ आपके फैक्ट आएंगे, जैसे कंबन, ठीक, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कंबन जो है, ठीक है, इन्होंने तमिल रामायण की रचना किया है, ये पूछा जाता है, तमिल रामायण, ठीक है, किसकी रचना? तमिल रामायण। मीनाक्षी मंदिर ध्यान रखिएगा पांड्य शासकों द्वारा बनाया गया था, पांड्य शासकों द्वारा। किसके द्वारा? पांड्य शासकों द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था मदुरा में, ठीक, क्योंकि मदुरा का एरिया कहाँ है, ठीक, पांड्य के अधीन, ठीक। नटराज शिव की प्रतिमा ध्यान रखिएगा ये चोल काल का है, ठीक। तो चोलों द्वारा निर्मित नटराज शिव की प्रतिमा ये चतुर्भुज है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, चतुर्भुज, ठीक, ध्यान रखिएगा चतुर्भुज शिव की प्रतिमा, और ये कांसे द्वारा निर्मित है, कांसे से निर्मित है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को ध्यान रखिएगा परांतक प्रथम के समय, ठीक है, क्या कहते थे, ठीक, चोलों का झील, ठीक, ध्यान रखिएगा क्या कहते थे भाई? चोलों का झील। ये जो झील है किसका है? चोलों का झील है। बंगाल की संपूर्ण खाड़ी को चोलों के झील के नाम से जानते थे। क्लियर है, ठीक। कुरल जो है एक साहित्य है, इसको तमिल का बाइबिल भी कहा जाता है, ठीक, और इसको एक और नाम से यहाँ आता है, पहला इसको समझ लीजिए, इसको तमिल का बाइबिल इस नाम से हम जानते हैं। किस नाम से भाई? तमिल का बाइबिल। साथ ही साथ इसको हम लघु वेद कहते हैं, लघु वेद, ठीक, दो चीजें हैं, ठीक। मणिग्राम, ये क्या है भाई? मणिग्रामम, ठीक, क्या है ये? क्या है भाई मणिग्रामम? ये वास्तव में व्यापारियों की एक सभा है। क्या है? व्यापारियों का सभा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चतुर्वेदी मंगलम, इसके बारे में जान लीजिए, ये एक ऐसा भूमि है, ध्यान रखिएगा, जो ब्राह्मणों को दिया गया है, ठीक, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया गया है, भूमि दान, और वो जो कि कर मुक्त है। कैसा है? कर मुक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर मुक्त भूमि को हम चतुर्वेदी मंगलम कहते हैं। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चोल काल में कुछ अधिकारी जो उच्च होते थे उनको कुछ अलग नाम से जाना जाता था, और निम्न अधिकारी को अलग नाम से, ठीक है। तो देखते हैं किन किन नाम से यहाँ आता, जैसे कि पेरुन दर्मन, ठीक है, और सेरुन दर्मन, तो इस नाम से, ठीक है, इन अधिकारियों को जाना जाता था। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस के आपके प्रारूप में जो एग्जाम में आए हैं उसी को यहाँ पर हमने एक बार में आपको बता दिया कि ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको, ठीक है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा ये जो काल है आपका संगम काल, ये थोड़ा हिडन चीज़ें हैं, इसको लोग जो इंटरेस्ट पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इस जगह का अगर कोई भी प्रश्न आता है सामान्यतः, ठीक है, तो वहाँ से गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप हमेशा अशोक के बारे में पढ़ोगे, ठीक, मौर्य के बारे में पढ़ोगे, यही सब पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक। ये जब हिडन एरिया से प्रश्न पूछेगा तो सीधा सीधा वो गेंद होगा जिसको आप कभी खेले ही नहीं हो, अभ्यास नहीं किए हो, तो यहाँ दिक्कत हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसको बार बार देखिए, ठीक। इसके करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए फिर हम इसका एमसीक्यूज के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप मान लीजिए कि इससे पूर्व का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप जो है प्रीवियस बटन पे क्लिक कीजिए। अगर अगला आगे का वीडियो देखना है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर पूरे प्ले लिस्ट पे जाना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको यही PDF के रूप में चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम
चैनल को लॉगिन कीजिए कोको MPPSC के नाम से, COCO MPPSC। इस चैनल पे आएंगे तो आपको हिस्ट्री के साथ साथ जितने अन्य विषय जो साथ में हमारे चल रहे हैं वो सारे के सारे विषयों का PDF, ध्यान रखिएगा ये जो पढ़ाया जा रहा है स्लाइड, इसी का PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, कोई बुक फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है, स्लाइड के फॉर्म में ही वो अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।